तुम आ रहे हो ना? बेबी शावर में मैं क्या करूंगा आके? आओ ना। तुम चाहती हो मैं आऊं? That's groovy. I mean, अब फंक्शन में सब रहेंगे तो अच्छा होगा ना, it'll be fun. गेम्स होगा, म्यूजिक, डांस, सब कुछ। तुम चाहती हो मैं आऊं? Yes or no? Done. What are you wearing? Pink and yellow Indian outfit. क्यों? Well, I just think कि pink और yellow में you look good. See you then. कौन था? रिया थी बा। और आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रिवेसी नाम की भी ना कोई चीज होती है। ऐसे चुपके चुपके सबकी बात सुनना, इट्स नॉट कूल। कूल हो या न हो, और जब लड़की के लक्षण ठीक ना लगे तब नजर रखनी पड़ती है। ध्यान रख जाओ कान्हा जी, सब अच्छे से हो। अरे हेलो दादी जी। जय श्री कृष्ण नानी जी। आइए। वैसे मैंने चप्पल बाहर उतार दी है। थैंक यू। लाइए हाथ दीजिए। मोगरा, रियली? क्योंकि मोगरे की खुशबू सिर्फ घर में ही नहीं, मन तक भी जानी चाहिए। गॉड ब्लेस यू। हाय एवरीवन। ये हाय हाय छोड़ और देख अनुपमा ने कितना अच्छा घर सजाया है। पहले अगर गोद भराई मेरे घर पे होती तो मैं इससे ज्यादा अच्छा सजाती। पहले खुद तो सजना सीख ले। ये एक साथ 10-10 औरतों का मेकअप जो थोपा है उसे सजना नहीं कहते हैं। दीदी, ये सजना तो किंजल के पिताजी को कहती होगी। वो सजना को तो पता नहीं कौन से अलमारी में बंद कर दिया है, आते ही नहीं है। चल अब अंदर आ जा। सिर्फ घर की सजावट ही नहीं, यहाँ की रस्में भी ना बहुत अच्छी होगी, और सबसे ज्यादा मजा तो तुझे ही आएगा, तू ही कूदेगी। Whatever. Come in. अरे आज कोई मुंह नहीं बना रहा है। हम इतने भी पागल नहीं है जो हर बात पे और हर बार मुंह बनाया। अरे बेटी के लिए लाई है, अधिकार है तेरा। क्या बात है, आप लोग इतने रिसेप्टिव कैसे हो गए बा? हाँ, ओ हाँ, कपाड़िया से लेने में शर्म ना आए इसलिए सबसे ले रहे हैं, है ना? मुश्किल से लीला थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन राखी आंटी तो राखी आंटी है। ये तोहफे नहीं हैं, ये तो आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। और दुआएं और आशीर्वाद लेने में क्या शर्म, क्यों मना करेगा कोई? और ये आशीर्वाद तो आप मेरी बहू और अपनी बेटी को दे रही है ना? तो इसमें कड़वाहट नहीं घुलनी चाहिए, कम से कम आज के दिन तो नहीं। राखी जी, अब कब आई? मामा जी, अभी तो आपने वो सजना वाला कमेंट मारा था। हाँ, आई नो, मैंने रिमेम्बर से। राखी जी एक बात बताओ, आज आप इतनी ब्यूटीफुल दिख रही हो ना कि 22 साल से एक दिन भी ऊपर नहीं दिख रही हो। Really? I know. Everything is natural. Actually क्या है ना मामा जी, मुझे और किंजल को ना सब बहन बहन समझते हैं, माँ बेटी कोई नहीं समझता। सच्ची में नानी तो दूर, मैं तो माँ भी नहीं लगती। और कल उठ के मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर अगर बाहर निकली ना तो लोग मुझे उसकी माँ समझेंगे, नानी नहीं। वैसे मामा जी थैंक यू। हाँ, You made my day. हाँ, वैसे सुना था कि औरतों को अपनी झूठी तारीफ बहुत ही अच्छी लगती है, आज दिखाई भी थी। What? आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे? किसकी तारीफ? कौन सी तारीफ? मैं आपकी तारीफ कर रहा था। ये राखी नाम के तीरों के लिए ना हमारे पास मामा बड़ी नाम का ब्रह्मास्त्र है। इन्हें मुझसे दूर रखा करो।
वैसे तूने एकदम सही कहा, ना तू माँ लगती है ना तू नानी लगती है, तू तो एकदम नागिन लगती है। वो आ रहा है। वैसे बाय द वे कपाड़ियाज अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, आएंगे कि भी नहीं? आई मीन इस मिडिल क्लास घर में आना उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो आना पड़ता है, आखिर बेटी की माँ हूँ। लेकिन कपाड़ियाज वो तो लड़के वाले हैं ना, लड़के वाले तो अपनी अकड़ दिखाएंगे ही, और कपाड़ियाज का तो अकड़ दिखाना बनता ही है ना अनुपमा? हाँ। वो आ गए। आई मीन बडी और उनकी फैमिली। अनुपमा, तेरे ससुराल वालों का स्वागत तो मैं खुद जाके करूंगी। लीला, जरा संभाल के। अरे आरती तो उतारू कि नहीं? आरती, पहली बार शाज, दवेज और कपाड़ियाज एक ही छत के नीचे। दैट मीन्स ट्रिपल एंटरटेनमेंट। चलिए भाभी, आइए, लेट्स गो। जय श्री कृष्ण भाभी, जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाथ दीजिए। अनुपमा के ससुराल वाले पहली बार हमारे घर आए हैं। पूरा स्वागत सत्कार करूंगी। जितना सम्मान आप लोगों ने हमें दिया ना, उससे भी ज्यादा सम्मान दूंगी। ये तूने अच्छा किया, आज बैकलेस बन के नहीं आई और सीधी सादी साड़ी पहन के आई। वाह, ऐसा नहीं बोलते। अब मेरा मतलब है कि कभी कभी संस्कार भी दिखाने चाहिए, रोज रोज पीठ नहीं दिखाते, है ना? वाह, अरे घर के फंक्शन में साड़ियाँ अच्छी लगती है। आप खुद मैं हर जगह गाउन पहन के नहीं पहुंच जाती। मुझे पता है कहाँ पे क्या पहनना चाहिए, है समझ मुझे। इतनी सयानी है तो फिर अपने गृह प्रवेश की पूजा के दिन बैकलेस बन के क्यों घूम रही थी बेटी? बा अनुपमा की जेठानी को भिगो भिगो के जूते मार रही हैं। आवाज नहीं आ रही, लेकिन लग जोर से रहे हैं। लगता है आज बहुत मजा आएगा। आइए ना भाभी, आइए भाई, आइए आइए। ये ऐसा देख, सारा प्लीज। चप्पल बाहर। व्हाट? हाँ, हमारे घर में चप्पल बाहर निकालते। लेकिन मैंने साड़ी हील के हिसाब से पहनी है। हाँ, तो फिर जमीन पे आके जमीन के हिसाब से बांध ले। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी ठीक कर दूंगी। थैंक यू। अब आइए, हमारे छोटे से घर में बड़े दिल से आपका स्वागत है।
आइए भाई, वेलकम टू माय सेकंड मायका। यू मीन ससुराल? अरे नहीं भाई, अनु और मेरे बीच में ये ससुराल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ मायके हैं, वो भी 3 हैं हम दोनों के, 3। हाँ 3? हाँ, जो अनु का पहला मायका है वो मेरा तीसरा मायका है, और जो मेरा पहला मायका है वो अनु का तीसरा मायका है। सिंपल। और ये हम दोनों का दूसरा मायका है। एग्जैक्टली। दीदी आप 2 नंबर ही हो। मामा जी। डैड, चाची का हाउस कितना क्यूट है ना। आई तो लव इट हियर। या अब लग रहा है कि गुजरात वापस आ गए हैं। हाँ छोटा सा है पर क्यूट है, कोजी है। वो छोटे घर के ना बहुत फायदे होते। एक दूसरे को बुलाने के लिए इंटरनेट नहीं करना पड़ता है। वाह, इट्स इंटरकॉम। और दूसरा फायदा ये है कि घर आए मेहमान का स्वागत करने के लिए दरवाजे पे दरबान नहीं बिठाना पड़ता। दरबान को तो पता नहीं है ना कौन खास मेहमान है, कौन दूर के मेहमान है, किसको नमस्कार करना है, किसके पैर छूने हैं, किसको सर पे हाथ रखना है। हमारा क्या है, हम तो ऐसे सीधे मेहमान का स्वागत करने आ जाते, और वो भी आरती उतार के पूरे सम्मान के साथ, एकदम मस्त। अच्छा, वैसे ऐसे छोटे घर में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं होती। राइट। ऐसे घरों में कटोरी चम्मच चुराने थोड़ी कोई आएगा। भाभी आइए, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। आइए भाई। अधिक आइए ना, आइए। आइए भाई। भाभी ये राखी दवे हैं, किंजल की माँ और मेरी समधन। वाह, राखी आंटी और बरखा आंटी एक फ्रेम में। दोनों को ऐसा लग रहा होगा कि दोनों एक दूसरे से नहीं, खुद से मिल रही हैं। हाय, राखी, राखी दवे। बरखा, बरखा कपाड़िया। प्लीज टू मीट यू। लाइकवाइज। मजा आएगा। आई एम श्योर। चिंता हो रही? हाँ बहुत। दोनों परिवार पहले 2 बार मिले हैं और दोनों बार महाभारत हुई है। ऐसा लग रहा है बापूजी जैसे कदम कदम पे किसी ने बारूद बिछा दिया है। और अब बा का गुस्सा तो जानते ही हैं, वो तो ऐसा है जैसे चलती हुई माचिस की तिली। और राखी बहन तो हाथ में तेल का डब्बा ही लेके घूमती है कि दिखाओ कहाँ आग लगी है, वहां डाल के भड़का दूंगी। और कुछ गड़बड़ हो गई तो बापूजी मैं कैसे संभालूंगी? तू ये क्यों सोच रही है कि गड़बड़ हो गई? ये सोच ना कि सब ठीक होगा। यही सोचना चाहती हूँ, यही तो सोचना चाहती हूँ। लेकिन वो हाँ, आपने देखा ना जब बरखा भाभी आई तो दरवाजे से ही बा और बरखा भाभी के बीच में कैसे वो ठंडी वाली लड़ाई शुरू हो गई। कोल्ड वॉर। हाँ वही कोल्ड वॉर। अब मैं किससे क्या ही बात करूँ, क्या बोलूँ? और राखी बहन को अगर कुछ कहूँगी तो वो राय का पहाड़ बना देंगी। वो जहाँ बात नहीं होती वहां भी झमेला खड़ा कर देती है। तो फिर यहाँ बापूजी, ये सब मेरे रिश्ते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई चोट पहुंचे, ठेस पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ हो। सब के सब मुझे बहुत प्यारे हैं। और आज तो मेरे तोसू और मेरी किंजल के लिए इतना बड़ा दिन है, नहीं चाहती कि कोई खलल पड़े उनकी खुशियों में। ले पानी पी। मानता हूं बेटा तेरे लिए मुश्किल है, पर कभी आसान भी तो नहीं था। फिर भी तूने संभाल लिया ना हमेशा, तो आज क्यों डर रही हो?
अभी तूने कहा ना कि ये दिन तोशु और किंजल के लिए खास दिन है, लेकिन ये मत भूल कि वो तेरे लिए भी खास दिन है। इसे डर के साथ नहीं, खुशी के साथ जी। अगर तू चिंता करती रहेगी तो तोशु और किंजल क्या पूरी तरह खुश हो पाएंगे? अरे जो होना है वो होना ही है, जब होगा तब देख लेंगे। अभी से क्यों परेशान हो रही है? खुद भी मुस्कुराओ और दूसरी सभी माओं को भी मुस्कुराने को मजबूर करो। मरवा, वो तुम्हारा वो 5 पन्नों वाला भाषण तैयार रखना है। बापूजी તમે પણ ठीक है, चलिए चल के इन खुशी के लम्हों को याद कर पले। ये हुई ना अब्बा, जा आजा। आओ चुप। बापूजी ठीक कह रहे, आज मेरे लिए इतना खास दिन है, इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, तो इसे चिंता में क्यों निकालो? जा जा अनुपमा, चला भाई मजा कर। वैसे अनुपमा और बरखा को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये दोनों एक ही घर की बहुएं हैं। I mean, देवरानी जेठानी में कितना फर्क है। बिल्कुल सही मिसेस दवे, जैसे आपको और किंजल को देख के कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों माँ बेटी हैं। कितना फर्क है। अगर सब आ गए हैं तो फंक्शन शुरू करें। वो एक मिनट, वो स्टेचू वाली वार्निंग दे दीजिए ना। हाउ क्यूट। फंक्शन शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग। फंक्शन में रस्म के साथ साथ बहुत सारे गेम भी होंगे जिनमें सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हाँ, और कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको मतलब सबको। एक मिनट। सबसे पहले सब लोग अपने अपने बैजेस उठाओ और लगा लो। वैसे मिस्टर शाह तो यहाँ है नहीं, तो दादा वाला बैच अनुज लगाएंगे, राइट? रॉन्ग। एक्चुअली बच्चे का असली दादा तो वनराज है, और मैं वनराज की ना ही जगह लेना चाहता हूँ और ना ही कभी लूंगा। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। खैर, बेबी की दादी और दादा अनु और वनराज हैं, और वही रहेंगे। और इनका बेबी के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है, अलग है पर खास है। बड़ी दादा। थैंक यू। डन, परफेक्ट। चलो चलो चलो, इधर क्या हो रहा है? ये लोग वो बुआ बुआ। हाँ, ये जल्दी आज का टाइम नहीं लगा सकते, जल्दी। एक मिनट, ये बड़ी दादी, ये मैं दादी? नो वेज। ये बड़ी दादा, आई मीन बड़ी अंकल, आई मीन रियली अंकल? हाँ, वो क्या है ना कि इनको तोसु, किंजल और सारे बच्चे बड़ी कहते हैं, तो इनकी तरफ के सारे रिश्ते बड़ी वाले रिश्ते हुए, इसलिए अंकुश भाई आप बड़ी दादा, और बरखा भाभी आप बड़ी दादी हुई, और तुम अंकल और तुम बुआ। अरे मम्मी भाई के बैच पे तो बड़ी परदादी लिखना चाहिए था। एग्जैक्टली। नहीं, बड़ी ब्रो लिखने चाहिए था मान। वैसे तो बड़ी बुआ इज टू कूल। आई लव इट। व्हाट कूल? मुझे आज तक कभी किसी ने अंकल नहीं कहा। हमेशा थोड़ा बच्चा रहेगा, कभी तो अंकल बनेगा ना। चलो भाई लगा लो।
अगर इस पे वो बड़ी बड़ी दादी की जगह बड़ी बैकलेस दादी लिखा होता तो खुशी खुशी पहन लेती है ना।